दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या, जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एकता दुल्हन के जोड़े में सजी सकुशाई से अपने पति ललित का इंतजार कर रही थी। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शादी के वक्त भी ना जाने क्यों एकता को ललित का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। फेरों के वक्त उसके पैर भी डगमगा रहे थे। पूछने पर ललित की माँ कंचन जी ने कहा, बहुत थक गया है मेरा बेटा, अब सर पर बाप का हाथ तो है नहीं, इसीलिए सारा इंतजाम इसी के कंधों पर था। 3 दिन से सोया भी नहीं है बेचारा। एकता एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी। जब वो अपने से उस घराने का रिश्ता खुद चल कर आया, वो भी बिना दहेज की मांग के, तो एक गरीब पिता के सर का बोझ ही हल्का हो गया था। ऊपर से लड़के की माँ के मीठे बोल एकता के परिवार वालों को इतने भाए कि अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें नाज होने लगा। उनका बस एक ही कहना था कि उन्हें शादी जल्दी करनी है, क्योंकि एकता को वह अपने घर की बहू बनाने के लिए बेकरार है। कंचन जी के इस विनम्र निवेदन को एकता का परिवार अपनी खुशकिस्मत मान रहा था। उनके कई अनुसार कुछ दिनों के अंदर ही एकता और ललित की सगाई, फिर शादी हो गई। एकता की सास ने बहू के आते ही जल्दी जल्दी सारे नेग सार करवा दिए। सब मेहमान भी जा चुके थे। रात को जब एकता अपने कमरे में आई तो काफी देर तक ललित का इंतजार करती रही, क्योंकि दोपहर के बाद उसने एक बार भी अपने पति को नहीं देखा था। काफी देर बाद ललित आया और बिना बोले करे ही बिस्तर पर लुढ़क गया, जैसे बहुत नशे में था। एकता उसे इस हालत में देखकर बहुत डर गई थी। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एकता घबराते हुए कमरे से निकलकर अपनी सब सास के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। कंचन जी इस समय बहू को ऐसे देखकर बोली, क्या हुआ बहू, को सही है क्या जी? वो माँ जी ललित जी बहुत नशे में आते ही बिस्तर पर गिर गए, आप चल कर देखिए। एकता घबराते हुए एक सांस में बोल पड़ी, लेकिन कंचन जी को एकता की बात सुनकर जैसे कोई हैरानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, वो तो उसके दोस्तों ने थोड़ी बहुत पिला दी होगी, शादी ब्याह में तो ये सब होता ही है, कोई बात नहीं। और तुम यूँ जोर जोर से बोलकर बखेड़ा मत खड़ा करो। नई नवेली बहू का इस तरह पहले दिन ही घर में घूमना अच्छा नहीं लगता। जाओ अपने कमरे में जाओ। सास की बात सुनकर एकता सन रह गई, लेकिन इस वक्त और कुछ न बोलते हुए वो चुपचाप कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गई। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मन का झंझावात शांति नहीं हो रहा था। सुबह एकता नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन ललित अभी तक बेसुध पड़ा था। एकता उसके लिए चाय लेकर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ललित ने उसका हाथ झिड़कते हुए उसे धक्का दे दिया। 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन ललित का व्यवहार एकता की समझ में ही नहीं आ रहा था। सारा दिन घर पर पड़ा रहता था, ना कोई काम करता, ना ही ढंग से बात ही करता था। हर रात नशे में सुर देर रात तक घर आता था। एकता कंचन जी से कुछ कहती तो कंचन जी कह देती, अरे भाभी वो थका हुआ, उसे आराम करने दे। एकता असमझ में थी कि भला ये कैसी थकान है, शादी तो उसकी भी हुई है, लेकिन वो तो सुचारू से सारे काम कर रही है। हफ्ता होने को आया तो एकता एक दिन बोली, आप काम पर नहीं जाएंगे क्या? कई दिन हो गए, क्या कारोबार में कोई नुकसान नहीं होता? एकता की बात पर ललित सिला उठा, क्यों?
तुम्हें कोई दिक्कत है कि मैं घर में हूँ, मेरे बाप का कमाया हुआ बहुत पैसा है, फिर मैं क्यों काम पर जाऊँ बेटा। बहू की बात सुनकर कंचन जी बीच में बोल उठी, बहू तुम्हें कोई खाने पहनने की कमी है क्या जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो। उसे काम करना होगा तो खुद कर लेगा और यदि नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देख सुनकर एकता बहुत परेशान थी। एक रात तो वह घर ही नहीं आया तो एकता के सबर का बांध टूट गया। माँ जी ये सब क्या है, ना तो आपका बेटा कोई काम करता है और ना ही रात पर घर आता, जब देखो तब नशे में दूध रहता क्या, इसीलिए आप लोगों ने जल्दबाजी में शादी की थी, आपने हमें धोखा दिया। बहू की बात सुनकर कंचन जी जुझला उठी, चुप कर बहू, अरे मेरा बेटा बड़े बाप की औलाद है, थोड़ी बहुत अयांशी करता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। फिर अब तुम उसकी पत्नी हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे संभालने का, पत्नी को अपने पति को वश में करना आना चाहिए। अरे हमने तो इसीलिए उसकी शादी करवाई थी कि शादी के बाद वो संभल जाएगा, लेकिन तुम तो सारा दिन हमारे सर पर सटी रहती हो। शिकायत करना छोड़कर उसे सुधारने में ध्यान दो। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक उसे बांध नहीं पाई। कमी तो तुझ में है बहू और दोस्त मेरे बेटे को दे रही है। बस कीजिए माँ जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अपने बिगड़े हुए बेटे की शादी मुझसे आपने जानबूझकर जल्दबाजी में करवाई है। आपको पता था कि यदि भेद खुल गया तो कोई आपके यहाँ अपनी बेटी नहीं देगा। लेकिन माँ जी हम गरीब जरूर है लेकिन बेगैरतमंद नहीं है। जिस बेटे को आप 25 साल तक नहीं सुधार सकी, बहू से उम्मीद करती हैं कि वह 5 दिन में ही आपके बेटे को सुधार दे। माफ कीजिए माँ जी, मैं कोई सुधार ग्रह नहीं हूँ जहाँ आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। अपने बिगड़े बेटे का इलाज करवाना चाहिए था, ना कि उसकी शादी। आपको कोई हक नहीं था मेरी जिंदगी बर्बाद करने का। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे एक मेहनती और प्यार करने वाला पति मिले, ना कि पैसे वाला ससुराल। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। आज मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे और मैं हमेशा के लिए जा रही। आपका बिगड़ा हुआ बेटा आपको मुबारक हो। एकता के पिता दरवाजे पर खड़े थे। एकता ने अपनी अटेची उठाई और बिना देर किए अपने पिता के साथ चल पड़ी। कंचन जी हाथ मलती रह गई। वो ने दाव तो सलाह था लेकिन वो भूल थी कि झूठ के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पैसे के बल पर सामान तो खरीदा जा सकता है लेकिन रिश्ते और